हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने एनक्लेक्स के नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने एनक्लेक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किए होंगे। तो आज की वीडियो भी आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वो क्या है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग एन IV infusion. What should the nurse do first if the IV infusion infiltrate? क्वेश्चन में क्या है कि एक नर्स है जो क्लाइंट की केयर कर रही है, जो IV इन्फ्यूज़न उसको मिल रहा है क्लाइंट को। तो आप क्वेश्चन में ये है कि अगर IV इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, तो नर्स की क्लाइंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी। फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपको बताना है, फर्स्ट है एलिवेट द IV साइट, सेकेंड डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न, थर्ड अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूबिंग, फोर्थ अप्लाई ए वार्म मॉइस्ट कंप्रेस। तो आपको बताना, जल्दी से आंसर दीजिए कि IV इन्फिल्ट्रेशन अगर होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न इसमें राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। अगर कभी भी इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो फर्स्ट क्या होगा, इन्फ्यूज़न को हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको अब वार्म मॉइस्ट कंप्रेस जो फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, ये हम बाद की जो उसका फंक्शन है, बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले उसको डिसकंटिन्यू करना है। IV फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा था कि IV साइट को एलिवेट करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पोजीशन उसकी क्या है, IV की जो सेट की वो पोजीशन वो हट चुका है, वहाँ से राइट पोजीशन पे नहीं है, तो साइट को एलिवेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और थर्ड अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूबिंग को फ्लश करने से भी कोई किसी तरह का जो है फ़ायदा नहीं दिखता है। और जो वार्म और मॉइस्ट कंप्रेस वो हम बाद में करेंगे, इन्फ्यूज़न को डिसकंटिन्यू करने के बाद जब हम IV जो कैनुला है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम ये कर सकते हैं, वार्म और मॉइस्ट कंप्रेस उसको दे सकते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा इसमें करेक्ट है। व्हेन एन IV इन्फ्यूज़न इन्फ्लेट इट शुड बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट एडिमा एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। क्लाइंट है जो किससे रिकवर कर रहा है, जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहा है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे। मीन्स अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, जो क्लाइंट है किससे उसकी सर्जरी अभी अभी हुई है, तो उसको कौन सी पोजीशन दी जाएगी। फर्स्ट सुपाइन, सेकेंड साइड लाइंग, थर्ड हाई फाउलर, फोर्थ ट्रेंडलबर्ग। जल्दी आंसर दीजिए, आपके को जो आंसर है वो क्या होगा। एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के बाद कौन से देंगे, सेकेंड साइड लाइन पोजीशन आपको देनी है। रीज़न आपको पता होगा क्या है कि जो भी सिक्रीशंस है वो बाहर आ सके। टर्निंग द क्लाइंट टू द साइड प्रमोट ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशंस एंड प्रिवेंट एस्पिरेशंस, ताकि हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकें और जो भी सिक्रेशंस है उसको हम रिमूव करवा सकें। स्पेशली व्हेन द गैग रिफ्लेक्स इज़ नॉट इंटैक्ट, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के उसमें है अफेक्ट है अभी क्लाइंट के ऊपर, तो गैग रिफ्लेक्स अभी नहीं आया होगा, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, तो क्या है इसमें एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम साइड लाइन जो पोजीशन है आफ्टर सर्जरी या फिर जनरल एनेस्थीसिया के बाद क्लाइंट को देते हैं। दिस पोजीशन ऑल्सो ब्रिंग्स द टंग फॉरवर्ड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ऑक्लूडिंग द एयरवे व्हेन इट इज़ इन द रिलैक्स स्टेट। इससे दूसरा क्या है कि जो टंग है वो आगे को आ जाएगी और जो ऑक्लूडिंग द एयरवे मीन्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन इसमें, सेकंड जो है ऑप्शन साइड लाइन पोजीशन इसमें करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपको बताने हैं। फर्स्ट मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, सेकंड ऑब्जर्विंग फॉर हैमरेज, थर्ड मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, फोर्थ रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, यहाँ पे भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो बतानी है कि आप वाइटल साइंस को मॉनिटर करोगे या फिर हैमरेज को ऑब्जर्व करोगे, पेटेंट एयरवे को मेंटेन कराओगे और या फिर फोर्थ में क्या है इनटेक आउटपुट को रिकॉर्ड करोगे।
तो हमारे नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? थर्ड ऑप्शन, मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे। सबसे पहले हमें क्या है, एयरवे क्लियरेंस होना चाहिए, पेटेंट एयरवे प्रेजेंट होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे करेक्ट है। मेंटेनेंस ऑफ अ पेटेंट एयरवे इज़ ऑलवेज दी प्रायोरिटी। कहीं भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले आपका पेटेंट जो एयरवे है वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है, बिकॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इम्पेयर्स ब्रीदिंग एंड मे रिजल्ट इन डेथ। क्लियर है? तो ब्रीदिंग को ये क्या है, इम्पेड कर सकता है, मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज क्लाइंट को हो सकती है, जिससे डेथ के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ मॉडिफाइड neck dissection for oropharyngeal cancer, the client receives external radiation to the operative site. For which most critical reaction to the radiation should the nurse assess the client? First, dry mouth. Second, skin reaction. Third, mucosal edema. Fourth, bone marrow suppression. यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट है जो किससे रिकवर कर रहा है, मॉडिफाइड नेक डाइसेक्शन फॉर ओरोफेरिंजियल कैंसर। क्लाइंट को क्या है, ओरोफेरिंजियल कैंसर है और उसकी सर्जरी की गई है मॉडिफाइड नेक डाइसेक्शन, और क्लाइंट रिसीव्स एक्सटर्नल रेडिएशन ऑन ऑपरेटिव साइट, और उसको एक्सटर्नल रेडिएशन भी दिया गया है, रेडिएशन थेरेपी यानी क्लाइंट को दी गई है, एक्सटर्नल रेडिएशन दिया गया है। फॉर विच मोस्ट क्रिटिकल रिएक्शन टू द रेडिएशन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। तो एक्सटर्नल रेडिएशन के बाद कौन सा जो क्रिटिकल रिएक्शन देखने को मिलता है? फर्स्ट ड्राई माउथ, सेकेंड स्किन रिएक्शन, थर्ड म्यूकोसल एडिमा और फोर्थ आपका बोन मैरो सप्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडिफाइड नेक डाइसेक्शन किया है, ओरोफेरेंजियल कैंसर है, तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा? ड्राई माउथ या फिर इसमें है म्यूकोसल एडिमा। तो करेक्ट जो इसमें आंसर है वो क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन, म्यूकोसल एडिमा के लिए हमारा जो, हम इसको म्यूकोसल एडिमा को मोस्ट क्रिटिकल रिएक्शन मानेंगे आफ्टर द रेडिएशन थेरेपी, और इसी के लिए जो नर्स को मॉनिटर करना होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। The mucosal lining of the oral cavity, oropharynx and esophagus is sensitive to the effect of radiation therapy. The inflammatory response causes mucosal edema that may progress to an airway obstruction. तो ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन म्यूकोसल एडिमा था, जो इस क्योंकि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर रेडिएशन थेरेपी दिखाई देता है। और क्वेश्चन में भी आपको पता था कि जो है, जो नेक जो रिसेक्शन यानी ओरोफेरेंजियल कैंसर था, तो जो स्टोमेटाइटिस भी इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, या फिर हमारा म्यूकोसल एडिमा देखने को वहाँ पे क्लाइंट में मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी अ क्लाइंट रिपोर्ट्स पेन, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और क्लाइंट क्या रिपोर्ट कर रहा है? पेन रिपोर्ट कर रहा है। तो जो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? फर्स्ट, रीपोजिशन द क्लाइंट। Second, obtain the client's vital signs. Third, administer the prescribed analgesic. Fourth, determine the characteristic of the pain. आफ्टर सर्जरी पेन है क्लाइंट को, तो फर्स्ट क्या होगा कि क्लाइंट की पोजीशन को चेंज करेगी। सेकंड में क्या है कि वाइटल साइंस को चेक करेगी। थर्ड, जो प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक है वो एडमिनिस्टर करेगी। फोर्थ में क्या है कि करैक्टरिस्टिक ऑफ द पेन, पेन किस तरह का है, उसका कोज क्या है, उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करेगी। तो प्रायोरिटी नर्सिंग के हिसाब से आपका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, डिटरमाइन द करैक्टरिस्टिक ऑफ द पेन। क्योंकि अगर हम पेन कंप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि पेन, उसको पेशेंट पेन प्रेजेंट है, तो उसका जो करैक्टरिस्टिक है पेन का वो हम असेस करेंगे। क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो पेन को देखेंगे कि पेन किस वजह से है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द पेन मस्ट बी डिटरमाइंड टू डिस्टिंग्विश वेदर और नॉट इट इज रिजल्ट ऑफ सर्जरी, कि वो सर्जरी की वजह से है या फिर किसी और कारण से क्लाइंट को पेन है। तो सबसे पहले उसका करैक्टरिस्टिक ऑफ पेन, पेन किस वजह से है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक है, इंटेंसिटी कितना है, किस तरफ है, प्लेस कहाँ है, ये सब उसको जानना ज़रूरी है। उसी के बाद हम जो भी प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक है वो हम देंगे। थर्ड ऑप्शंस में बाद में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड एन इंसर्शन ऑफ रेडियम फॉर कैंसर ऑफ द सर्विक्स। फॉर व्हाट रेडियम रिएक्शन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट।
यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या है कि रेडियम इंसर्शन किया गया है और क्लाइंट किसका है, कैंसर ऑफ सर्विक्स, मीन्स एक क्लाइंट है जिसको सर्विक्स का कैंसर है और उसके लिए उसको रेडियम इंसर्शन किया है, मीन्स जो इम्प्लांटेशन है वो किया गया है। फॉर व्हाट रेडियम रिएक्शन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट, तो उसका जो रेडियम क्या रिएक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। फर्स्ट पेन होगा, सेकंड नोजिया, थर्ड एक्सकोरेशन, फोर्थ रेस्टलेसनेस। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंसर्शन ऑफ रेडियम, रेडियम इंसर्शन किया है तो करेक्ट इसमें जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट पेन। फॉर व्हाट रेडियम रिएक्शन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट, तो पेन इसमें करेक्ट होगा क्योंकि नोजिया और एक्सकोरेशन ये क्या है, नॉर्मल जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होंगे, तो पेन के लिए उसके जो प्रायोरिटी हमें पेन यहाँ पे रखना पड़ेगा। पेन में इंडिकेट अ टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि किसको इंडिकेट करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि जब हमने इम्प्लांट किया हो रेडियम को तो वो नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो राइट पोजीशन पे हम उसने प्लेस ना हुआ हो, तो जो पेन है उसको हम प्रायोरिटी मानेंगे आफ्टर द रेडियम इंसर्शन। तो इट इंडिकेट अ टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट को वो इंडिकेट करता है। सेकेंड या थर्ड नोजिया एक्सक्रीशन के एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है इंटरनल रेडियोथेरेपी। अगर हम इंटरनल रेडियोथेरेपी करते हैं किसी तरह का जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इम्प्लांट करते हैं बॉडी के अंदर, उसके बाद ये नॉर्मल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। और रेस्टलेसनेस में क्या है, दिस इज एसोसिएटेड विद द नीड टू मेंटेन पोजीशन, हो सकता है वो पोजीशन की वजह से रेस्टलेसनेस हो रही है क्लाइंट को, तो उसके लिए रेडियम के इससे कोई वो नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, तो पेन इसमें करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियम इंसर्टेड इन द वेजाइना ऑफ अ क्लाइंट इज नाउ बीइंग रिमूव्ड, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड द नर्स एम्प्लॉय व्हेन असिस्टिंग विद द रेडियम रिमूवल। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि रेडियम इंसर्ट किया गया है इन द वेजाइना ऑफ क्लाइंट, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया है। पहले रेडियम इंसर्शन था वेजाइना के अंदर, उसके बाद रिमूव कर दिया गया है, तो व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड द नर्स एम्प्लॉय, तो उस टाइम सेफ्टी प्रिकॉशन नर्स को क्या लेना चाहिए जब वो रेडियम रिमूवल में असिस्ट कर रही हो। ठीक है, तो क्लाइंट का रेडियम रिमूवल किया जा रहा है तो नर्स उसको असिस्ट कर रही है सर्जन को, तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है। ए ऑप्शन में क्या है, क्लीन द रेडियम इन ईथर और अल्कोहल। क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि सेफ्टी प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में कि रेडियम को क्लीन करना है ईथर और अल्कोहल के अंदर। सेकंड में वियर फॉयल लाइंड रबर ग्लव्स वाइल हैंडलिंग द रेडियम, रेडियम को हैंडल करते टाइम क्या पहनना है उसको, फॉयल लाइंड रबर के ग्लव्स पहनने हैं। थर्ड, एंश्योर दैट लॉन्ग फोर्सेप आर अवेलेबल फॉर रिमूविंग द रेडियम, रिमूव करने के लिए लॉन्ग फोर्सेप को वो यूज़ करें। फोर्थ, डॉक्यूमेंट हाउ लॉन्ग द रेडियम वॉज इन प्लेस एंड व्हेन इट वॉज रिमूव्ड, कि उसको डॉक्यूमेंट करना है कि रेडियम कितने टाइम तक इम्प्लांट किया गया था बॉडी के अंदर था और किस टाइम उसको निकाला। तो इसमें आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बताना है। क्वेश्चन में आपका क्या था, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेगी जब रेडियम रिमूवल किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी जो है एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, ensure that the long forceps are available for removing the radium, कि उसको रिमूव करते लॉन्ग फोर्सेप का यूज़ करें, क्योंकि क्लीन द रेडियम इन ईथर और अल्कोहल, इसका यहाँ पे ऑप्शन इधर रीजनिंग में क्या है, नर्स डज नॉट क्लीन रेडियम इम्प्लांट्स, रेडियम इम्प्लांट्स को वो क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फॉयल लाइंड रबर ग्लव्स, तो इससे कोई जो है सेफ्टी नहीं मिलती है, तो इसमें ये तो सेकेंड ऑप्शन भी इसलिए हमारा रॉन्ग है। दिस डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट शील्डिंग फ्रॉम द गामा रेज एमिटेड बाय रेडियम, तो शील्डिंग जो एडिक्वेट शील्डिंग हमें चाहिए होती है वो नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। और थर्ड हमारा जो करेक्ट है क्या है, रेडियम मस्ट बी हैंडल्ड विद लॉन्ग फोर्सेप बिकॉज डिस्टेंस हेल्प्स लिमिट द एक्सपोजर, जितना हमारा डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे रेडियम से उतना ही हमारा एक्सपोजर कम होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और फोर्थ में डॉक्यूमेंटेशन की बात थी, वो इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन की बात थी, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ए नर्स चेकिंग द पेरिनियम ऑफ अ क्लाइंट विद अ रेडियम इम्प्लांट फॉर सर्वाइकल कैंसर ऑब्जर्व्स द पैकिंग प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वेजाइना,
कि वेजाइना में रेडियम इम्प्लांट किया गया था, मगर जो पैकिंग है वो वेजाइना से बाहर आ रही है, प्रोट्रूड कर रही है। वाई मस्ट अ नर्स नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रिमूव इट इमीडिएटली, कि जो नर्स है उसको इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर को क्यों इमीडिएटली नोटिफाई करना है ताकि उसको रिमूव करने के लिए। तो उसको रीज़न बताना है कि इमीडिएटली रिमूव क्यों करना है उस पैकिंग को, या फिर जो भी हमने रेडियम इम्प्लांट किया है। फर्स्ट, द रेडियो एक्टिव पैकिंग विल इंजर हेल्दी टिश्यू, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव पैकिंग हमने की है वो हेल्दी टिश्यू को इंजर कर देगी। सेकेंड, रिमूवल ऑफ द पैकिंग विल प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर हम पैकिंग को रिमूव करेंगे तो ब्लड लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, द एक्सपोजर ऑफ रेडियम टू द एनवायरनमेंट विल डिमिनिश इट्स इफेक्टिवनेस, क्योंकि वो बाहर प्रोट्रूड कर रही है तो इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आएगा रेडियम, तो उसकी वजह से उसका इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है रिमूवल ऑफ द पैकिंग विल मिनिमाइज लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्टैक्ट विद द रेडिएशन, कि अगर हम पैकिंग को रिमूव करेंगे तो हमारे जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्टैक्ट है, मीन्स उसका असर होगा रेडिएशन की वजह से, लाइफ थ्रेटनिंग जो भी इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर वो कम होंगे। तो आपको करेक्ट इसमें ऑप्शन बताना है, वो क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़िए कि पैकिंग प्रोट्रूड फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से बाहर आ रही है तो उसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि जो रेडियो एक्टिव पैकिंग है, क्योंकि वो पोजीशन से, जो उसकी जो राइट पोजीशन है उससे वो हट चुकी है वो पैकिंग, तो वो अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो वो जो हेल्दी टिश्यू है उसको इंजर करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रेडियो एक्टिव पैकिंग विल इंजर दी हेल्थ टिश्यू। बाकी ऑप्शन यहाँ पे सभी रॉन्ग होंगे। Packing maintains a radium implant in its correct placement. Correct placement minimize the effect on healthy tissue. अगर जो correct placement होगी तो healthy tissue पर उसका effect नहीं आएगा। Question number 9. A client was treated with a radium implant for cancer of the cervix. What information is important for the nurse to teach the client when giving discharge instructions? क्लाइंट को क्या है, रेडियम इम्प्लांट किया गया था और सीए सर्विक्स था, कैंसर ऑफ सर्विक्स था उसको, अब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नर्स को इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट, लिमिट डेली फ्लूइड इनटेक की, अपनी फ्लूइड इनटेक को लिमिट करे, कम करे। सेकंड, रिटर्न फॉर फॉलोअप केयर, फॉलोअप के लिए वो आए। थर्ड, लो रेजिड्यू डाइट को कंटिन्यू करे। फोर्थ, टेक डेली मिनरल सप्लीमेंट्स, जो डेली की मिनरल सप्लीमेंट है वो उसको रोज़ लेने हैं। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी वो आपको बताना है, और क्लाइंट क्या है, रेडियम इम्प्लांट से ट्रीट किया गया था क्योंकि इसको क्या था, कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है, इसमें आपका होगा सेकेंड ऑप्शन, रिटर्न फॉर फॉलो अप केयर, इसमें करेक्ट होगा। Before discharge, it is important for the nurse to instruct the client to return for follow-up care at specified interval, क्योंकि follow-up करना भी बहुत important है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जैसे फर्स्ट में था, फर्स्ट ऑप्शन में, वो नहीं करना है। फ्लूइड्स आर नॉट रिड्यूस अनलेस कार्डियक और रीनल पैथोलॉजी इज प्रेजेंट। फ्लूइड के लिए हम क्या हमेशा एनकरेज करते हैं क्लाइंट को, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लांटेशन अगर किया है तो भी। थर्ड में क्या था हमारा, continue a low residue diet. When the implant is in a place, a low residue diet is indicated to avoid pressure from a distended colon. जब इम्प्लांट किया गया था रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस है, रेडियम है, उस टाइम हम क्लाइंट को बोलते हैं लो रेजिड्यू डाइट के लिए, ताकि जो कॉलोन के ऊपर उसका जो है प्रेशर अनड्यू ना आए। बट अब डिस्चार्ज कर दिया है, क्वेश्चन में क्या था कि डिस्चार्ज कर दिया, तो रेडियम जो इम्प्लांट है वो क्या रिमूव हो गया होगा, और रेडियम में इम्प्लांट रिमूव कर दिया तो मीन्स जो क्लाइंट है वो अपनी रेगुलर डाइट पर आ सकता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग था। फोर्थ में, इफ़ द डाइट इज़ एडिक्वेट मिनरल सप्लीमेंट्स आर अननेसेसरी, और जो डाइट वो एडिक्वेट ले रहा है तो मिनरल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि इसको फॉलोअप के लिए हमें बुलाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। A client has corrective surgery for a bladder laceration. What nursing intervention take priority during the client's post-operative period?
तो यहाँ पे भी करेक्टिव सर्जरी की गई है क्लाइंट की। ब्लैडर लेसरेशन था क्लाइंट को, उसके लिए उसकी सर्जरी की गई है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा ड्यूरिंग दी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? फर्स्ट, टर्निंग फ्रीक्वेंटली, उसको फ्रीक्वेंटली टर्न करना है। सेकेंड, रेजिंग द साइड रेल्स ऑन द बेड, साइड रेल्स रेज करनी है। थर्ड, प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है। फोर्थ, मसाज द बैक 3 times अ डे, बैक मसाज उसको 3 times देनी है। तो आपका क्वेश्चन में देखिए क्या था, ब्लैडर लेसरेशन था तो उसके लिए सर्जरी की गई है। तो उसके हिसाब से हमारा जो टर्निंग फ्रीक्वेंटली, पोजीशन चेंज करनी है, साइड रेल की ज़रूरत है कि नहीं, यहाँ पे साइड रेल की ज़रूरत नहीं है। अगर सिडेशन में होगा तो ही हम साइड रेल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। थर्ड में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये भी अगर वो एडिक्वेट मूवमेंट कर रहा है तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की यहाँ पे नीड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टर्निंग फ्रीक्वेंटली। इसमें देख लेते हैं क्यों है। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर यूरिनरी ड्रेनेज, ग्रेविटी प्रमोट्स फ्लो विच प्रिवेंट्स ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, अगर ब्लैडर लेसरेशन है और पोस्ट ऑपरेटिव जो क्लाइंट है तो उसमें हम फ्रीक्वेंट पोजीशन करवाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि यूरिनरी जो ड्रेनेज है उसको वो प्रमोट करता है, इंश्योर करता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी क्या करेगी, यूरिनरी फ्लो को वो बना के रखती है, इसलिए फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज हम करवाएंगे। क्योंकि सर्जरी हमारी हमें माइंड में रखनी है, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो राइट था, बाकी के ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग है। सेकंड में जो साइड रेल्स को क्या, दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी अनलेस द क्लाइंट इज सेडेटेड। तो क्वेश्चन में हमें नहीं बताया था वो सेडेशन में है कि नहीं है, तो सेकेंड इसलिए ये पॉइंट हमारा रॉन्ग था। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आर ऑफ मिनिमल इंपॉर्टेंस बिकॉज द क्लाइंट इज़ एबल टू मूव विदाउट लिमिटेशन, क्योंकि इसकी सर्जरी ऐसी नहीं है, वो क्लाइंट है वो मूव कर सकता है, तो इस तरह की एक्सरसाइज ज़रूरत नहीं है। और बैक केयर नेसेसरी है बट इट इज़ नॉट द प्रायोरिटी, तो यहाँ पे बैक केयर को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।